प्यारे बच्चों, पिछले 2 दिन से हम लेसन 4 हिस्ट्री में ग्रेट मुगल्स वाला लेसन पढ़ा रहे हैं, जिसमें से आपको मुग़ल डायनेस्टी के बारे में, अकबर, जहांगीर और शाहजहां औरंगज़ेब के बारे में और उसके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ा दिया था। आज उन्हें उसी के अंतर्गत अकबर, रेन ऑफ अकबर या पीरियड ऑफ अकबर के बारे में पढ़ाना है। विशेष तौर पर जो एक अच्छा पीरियड माना जाता है, गोल्डन पीरियड माना जाता है जो मुग़ल काल का, तो हम अकबर के बारे में थोड़ा सा जानकारी देंगे कि अकबर कैसा शासक था, वह कैसा शासन करता था, उसकी शासन व्यवस्था क्या थी, उसकी धर्म पॉलिसी, रिलीजियस पॉलिसी क्या थी, इन सब के बारे में इसमें आज आपको पढ़ा रहे हैं। देखते हुए चलें। अकबर केस स्टडी के बारे में कहते हैं, हिस्टोरियन डिस्क्राइब अकबर एज नोबलिस्ट। हिस्टोरियन क्या कहते हैं? अकबर एक आदर्श राजा था। दैट एवर रूल्ड इंडिया। ही वॉज द हेड ऑफ द स्टेट, the supreme commander of the force and the chief executive. This way he possessed the supreme legislative authority. He personally decided various cases and settled other disputes. We get a glimpse of his daily routine in his biography अकबरनामा रिटेन बाय अबुल फजल। अबुल फजल जो राइटर हैं, उन्होंने अकबरनामा में ये पूरी हिस्ट्री अकबर की बताई है। उसके बारे में आगे देखें। एडमिनिस्ट्रेशन, अकबर का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था? द सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर अकबर वाज वेल ऑर्गेनाइज्ड। कहते हैं वेल ऑर्गेनाइज एंड कंसिस्टेड ऑफ 4 डिपार्टमेंट्स, ईच अंडर मिनिस्टर। द मिनिस्टर वर प्राइम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, पे मास्टर जनरल एंड चीफ सदर। ये 4 पोस्ट थे। ही अपॉइंटेड ऑल द मिनिस्टर हिमसेल्फ। स्वयं वो इन मिनिस्टरों की नियुक्ति करता था। कौन? अकबर की। द प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, अब राज्य का प्रशासन कैसा था? द एम्पायर वॉज डिवाइडेड इंटू 15 सूबास। राज्य को 15 सूबों में बांटा गया था, प्रोविंस। एंड ईच सूबा हैड ए गवर्नर कॉल्ड सिपाह सलर एंड द अदर ऑफिसर्स लाइक दीवान, बख्शी, सद्र, काजी एंड कोतवाल। ये अलग ऑफिसर थे। Each provinces or suba were divided into number of सरकार डिस्ट्रिक्ट, कहते थे डिस्ट्रिक्ट को सरकार कहते थे उस समय। हेडेड बाई फौजदार, जो डिस्ट्रिक्ट का जैसे यहाँ डीएम होता पहले, ये जो होता है इस समय, उस समय फौजदार होता था। ईच सरकार डिस्ट्रिक्ट का वाज डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ परगना। डिस्ट्रिक्ट को अलग जो टाउन कस्बों बांटा गया, ऐसे परगना बांटा गया था, मंडल। कहते हैं डिस्ट्रिक्ट वाज डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ परगना और मोहाल्स, विच वर द लोवेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स। देयर वर 4 प्रिंसिपल ऑफिसर्स इन एवरी परगना, द सिकदार, द अमीर, द फौजदार एंड द कर कानून और कानून। आईने अकबरी गिव्स अस एज ए पिक्चर ऑफ म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन ड्यूरिंग द रेन ऑफ अकबर। कहते हैं आईने अकबरी, कहते हैं गिव्स अस ए पिक्चर, मतलब उसके बारे में पूरा चित्रण इसमें बताया गया है अकबर के बारे में कि म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन ड्यूरिंग द रेन ऑफ अकबर कैसा था, पूरा ही बताया गया है। तो कोतवाल वाज द इंचार्ज ऑफ म्युनिसिपल एंड पुलिस वर्क।
He also controlled the market, slaughter houses and cemeteries. He enforced various social reform as well. फॉर विलेज एडमिनिस्ट्रेशन, अब गांव का प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी? प्रशासनिक व्यवस्था, गांव का प्रशासन कैसा था? द विलेज पंचायत वाज रिकग्नाइज्ड एज ए लीगली एस्टेब्लिश्ड कोर्ट ऑफ जस्टिस. एवरी विलेज constituted a village committee and was administered by the council. आर्मी एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था? सेना का. During the early years of his reign, Akbar's army was made up of mainly Mongols, Turks, Uzbeks, Persians, and Afghans. They stamped out the corruption and transformed the army into the powerful and disciplined force. He introduced a unique feature in the army administration system. It was called Mansabdari system, a refined form of a Ikta system. The term Mansab stands for rank. Each officer or noble was given a Mansab and was called Mansabdar. कहते हैं द टर्म मनसब स्टैंड फॉर रैंक, एक रैंक थी मनसब की. ईच ऑफिसर फॉर नोबल वाज गिवन ए मनसब, जो श्रेष्ठ होते थे उन्हें दिया जाता श्रेष्ठ के द्वारा. एंड वाज कॉल्ड मनसबदार, उन्हें मनसबदार भी कहा जाता था, जैसे सूबे का सूबेदार होता था. द मनसबदार वाज नॉट हेरिडिटरी एंड ही वाज पेड अ फिक्स्ड सैलरी. ही हैड टू मेंटेन एन आर्मी according to his rank. There were 33 grades of the Mansabdar. The Mansabdar were also transferred from one place to another. One place to another place भेजे जाते थे. रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन में कर व्यवस्था क्या थी? कर प्रशासन. फॉर रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन अकबर अडॉप्ट शेर शाह पॉलिसी, शेर शाह सूरी की पॉलिसी अपनाई थी अकबर ने. विद द स्लाइड चेंज राजा टोडरमल overhauled the entire land revenue system. The revenue was fixed according to the quality of the land and quantity of the earth. The state land was called Khalis. All the cultivable land was classified into 4 categories: the Kolaj, Paranti, Shachar and Banjar. एक भूमि को कैटेगरी में की गई थी, कौन कम है कौन अधिक उपजाऊ है, इस तरह से. द स्टेट चार्ज 1/3 ऑफ द एवरेज एट इन कैश. वन जो उपज होती थी उसका 1/3 कैश के रूप में ये लेते थे. अब अकबर की रिलीजियस पॉलिसी क्या थी? अकबर फॉलो ए लिबरल रिलीजियस पॉलिसी. हिज हिंदू वाइफ्स एंड देयर रिलेटिव exerted great influence on him in establishing his religious views. In 1581, Akbar promulgated the Deen-e-Ilahi, a new religion. His object was to establish a national religion which would be acceptable to both Muslim and Hindu. He incorporated the principle of all religions in his religion. In this religion, it was more of the moral conduct code than a religion. It had no priests or any rituals to perform. It discouraged killing of animals for food. It also disapproved of sati. However, Deen-e-Ilahi failed to attract many followers and persist with the Akbar's death. Yet it served a very useful purpose in bringing people of diverse
faith together and create tolerance among them. Policy towards the Hindus, Akbar initiated a new policy towards the Hindu. He obliged the much hated jizya and the pilgrim tax. He also stopped the practice of conversion of prisoners of war to Islam. He appointed Hindu to high officer in administration and the army. Akbar's court was center of learning and art. The court played a very important role in propagation of education and culture. He encouraged men of letters and arts to produce scientific and literacy work on reference subjects like religion, philosophy, literature, biography, history, mathematics, astronomy, medicine, etc. Fine arts like architecture, music, and painting were also encouraged and promoted. There were 9 gems at Akbar's court, including Raja Todarmal, Raja Birbal, Abdul Rahim Khan Ekhana, Tansen, Abul Fazl, Mullah Do Pyaja, मान सिंह, फैजी एंड भगवंत दास, ये अकबर के दरबार के 9 जेम्स या रत्न कहलाते थे, 9 रत्न कहलाते थे। अब इसी को इतने पहले पढ़ के आइए और कल इसके बारे में और पढ़ा करके इसके क्वेश्चन से कराएंगे।